हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लवली और हॉरर लव काइंड ऑफ। आज है वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइन डे के दिन ही मैं आज आपको एक अच्छी सी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आई डोंट नो गाइस ये आपको हॉरर लगेगी या नहीं, बट डेफिनेटली यू विल लाइक दिस वीडियो। गाइस आज है वैलेंटाइन डे। किस किस ने सेलिब्रेट किया, कौन कौन सिंगल रह गया, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैंने तो नहीं किया है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है इस वजह से। अगर आप लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है या नहीं। गाइज मैं कैसी लग रही हूँ आज मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया है लुक। मैंने सोचा चलो कुछ अच्छे से बन के बैठते हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे है, इस वजह से। मेरा तो नहीं है बट फिर भी कोई बात नहीं। गाइज और आज है 14 फैब और 14 फैब को आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे होता है। सब लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है और सब मजे करते हैं, घूमते फिरते एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लाइक काइंड ऑफ, आई डोंट नो। तो गाइज इसी से रिलेटेड आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले आप जाके सभी मुझे जाके जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से कर देगा, कमेंट भी करेगा अच्छे अच्छे आप लोगों को और कौन सी स्टोरी सुननी है या कोई ऐसे गेम्स वगैरह मुझे ज़रूर से बताइएगा और कुछ सिंपल सा चैलेंज होगा तो भी मुझे बताइएगा। ओके गाइज, तो चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, नहीं तो मैं बातें बहुत करती हूँ इस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का कहानी, हमारी स्टोरी जो कि है वैलेंटाइन डे पे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ना, वो है दो कपल्स की जो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार किया करते थे। एक लड़की थी, उसका नाम था नेहा, और एक लड़का था, उसका नाम था रितेश। रितेश इंडिया में ही मुंबई में रहता था और जॉब करता था, और जो नेहा थी वो अमेरिका में रहती थी क्योंकि बहुत ही दूर था। इस वजह से वो लोग क्या है कि मिल नहीं पाते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जो नेहा थी वो भी अमेरिका में जॉब किया करती थी। तो इस वजह से क्या है कि दोनों प्यार तो बहुत करते थे लेकिन मिल नहीं पाते थे। इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ये 3 इयर्स का था, 3 साल का रिलेशनशिप था दोनों का, और दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ये कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, बट वो लोग एक दूसरे को कभी उन्होंने चीट नहीं किया, झूठ नहीं बोला। तो उस वजह से उन दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन था। झूठ नहीं बोलना, चीट नहीं करना। यहाँ रितेश भी अकेला ही रहता था और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। नेहा भी वहाँ पे रहती थी अमेरिका में, फिर भी वो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे रितेश को धोखा दे रही है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस वजह से क्या हुआ कि इनकी जो स्टोरी थी, मतलब इनका जो स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, वो इंस्टाग्राम से हुआ था। इंस्टाग्राम पे रितेश ने नेहा को फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों की बातचीत हुई, दोस्त बने। उसके बाद रितेश ने नेहा को प्रपोज कर दिया, मतलब ऑनलाइन प्रपोज कर दिया। तो नेहा ने बहुत एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब, और नेहा ने बहुत टाइम, मतलब जब वो लोग रिलेशनशिप में आ गए तो नेहा ने प्लान भी बहुत बनाया था कई बार कि जाने के लिए था, इंडिया जाने के लिए, रितेश से मिलने के लिए। बट इतना ज़्यादा काम में बिजी होने के कारण वो जा ही नहीं पाई। इतना काम किया करती थी वो, तो उसको मतलब ना ऑफिस से उसे छुट्टी मिल लिया करती थी, ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो जाके इंडिया उससे मिल पाए। पर ऐसे ही 3 साल उन्होंने गुजार दिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे। लेकिन एक दिन, यही जो 14 फैब है वैलेंटाइन डे के दिन, तो इसी दिन क्या हुआ कि रितेश ने बोला कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, काश तुम यहाँ होती तो हम दोनों सेलिब्रेट करते मिल के वैलेंटाइन। उस टाइम ना नेहा को लगा कि नहीं, अब तो ये फाइनल डिसीजन होना चाहिए मेरा कि मुझे जाके अब तो रितेश से मिलना ही चाहिए। अब नहीं तो कब, अब नहीं मिलूंगी तो कब मिलूंगी। क्योंकि खैर नेहा बहुत ही रिच और इंडिपेंडेंट लड़की थी, वहीं रितेश एक मिडिल क्लास लड़का था, तो शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो अमेरिका जाके उससे मिले, वहाँ पे स्टे करे। तो इसलिए नेहा ने ये प्लान बनाया कि मैं इंडिया आ रही हूँ और हम दोनों 14 फैब को एक साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। वही यहाँ पे रितेश बहुत ही ये चीज़ सुन के खुश हो गया कि चलो हम फाइनली अब मिलेंगे और नेहा आएगी। नेहा ने सब कुछ बुक करा लिए थे, टिकट्स एंड ऑल, सब कुछ। सो गाइज एक सेकेंड, ये लाइटिंग पता नहीं ऐसे क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता, शायद पता नहीं इससे कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा ना आप लोगों को, मतलब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, शायद वो बहुत ही लाइटिंग हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है ऐसी लाइटिंग, क्यों हो रही है। मे बी आई डोंट नो। अगर मैंने ये लाइटिंग नहीं लगाई तो पूरा अंधेरा सा हो जाएगा, दैट्स वाई। उसके बाद क्या होता है कि नेहा जो है वो सारी टिकट्स अपनी बुक करा लेती है और
ऐसे ही टाइम पास आ जाता है और ऐसे ही नेहा फ्लाइट में इंडिया के लिए आ जाती है और इंडिया लैंड कर जाती है, मतलब मुंबई आ जाती है और एयरपोर्ट पे वो आ जाती है। वहाँ पे ही रितेश उसको कॉल करके पूछता रहता है कि तुम कहाँ हो, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम पहुँच गई क्या। लेकिन वो बोलती नहीं, तुम नहीं आओगे लेने, मैं कोई अच्छा सा होटल देख के वहाँ पे स्टे कर लूँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ कल ही मुझे मिलना। मतलब वो 13 फ़रवरी को इंडिया पहुँच चुकी होती है, मतलब मुंबई पहुँच चुकी होती है। लेकिन रितेश उसे लेने आ रहा ही होता है, लेकिन वो वहाँ पे रितेश को मना कर देती कि नहीं, तुम नहीं आओगे मुझे लेने के लिए, मैं खुद मतलब आऊँगी तुमसे मिलने के लिए, और मैं तुम एड्रेस होगा जो लोकेशन होगा तुम बस उस लोकेशन पे पहुंच जाना। मतलब मैंने जैसे बताया कि वो बहुत ही रिच और इंडिपेंडेंट थी, तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी रितेश को, कोई भी उसे ऐसी परेशानी नहीं देना चाहती थी कि वो पैसे खर्चा करे, कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें। तो उस वजह से क्या है कि वो बहुत ही अपना ही हर चीज़ उसे करना था। और उसके बाद वो क्या है कि एक होटल जाके स्टे करती है, रात में वो बातें करती है, रितेश का कॉल आता है, रितेश उसे कॉल करता है, वो कहता है कि कल मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा, तो हम साथ में जिस भी प्लेस पे जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो तब भी वो मना कर देती है नेहा उसे कि नहीं, तुम नहीं आओगे मुझे लेने के लिए, मैंने जो बोला है वही हमारा प्लान है कि हम डायरेक्टली मतलब वहाँ पे पहुंचेंगे जिस जगह, बस मेरी तरफ से मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, तुम्हें बस आना है, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूंगी और तुम लोकेशन पे आ जाना, ऐसा उसने बोला होता है। मतलब नेहा ने बात करके कॉल कट हो जाती है। नेहा जैसी सोने जाती है, नेहा को पता चलता है ओ शिट, मैं तो जो गिफ्ट, जो वैलेंटाइन डे का जो गिफ्ट था वो मैं जो लाई थी रितेश के लिए, वो तो अमेरिका में ही रह गया। मतलब जल्दबाजी में उसने पैकिंग में शायद रखा ही नहीं होगा, या फिर वो जल्दबाजी में भूल गई होगी। तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अब मैं क्या गिफ्ट दूंगी। बट उसके माइंड में बाद में आता है कि कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, जाते वक्त मैं उससे रास्ते में ही कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूँगी। उसने जो भी गिफ्ट लिया होगा उसका वो सोचती कि मैं रास्ते में से ही कोई भी गिफ्ट लेके चली जाऊंगी, तो मैं रितेश को दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। ऐसा करके जब वो लोग जाते हैं, दूसरे दिन 14 फ़रवरी को वो जल्दी से नेहा वहाँ पे पहुँच जाती है रेस्टोरेंट में, जहाँ बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की होती है, डेकोरेशन एंड ऑल सब कुछ नेहा ने ही किया होता है। और वो सुबह सुबह ही उस जगह जाकर वहाँ का लोकेशन उससे रितेश से शेयर कर देती है और रितेश को बोल देती है कि इस लोकेशन पे तुमको आना है, मैं वेट करूंगी, 11 o'clock तुम्हें वहाँ पे पहुँच जाना है किसी भी हालत में, ऐसा वो बोलती है वहाँ पे। एंड उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे रितेश भी बहुत ही खुश होता है मिलने के लिए, क्योंकि होता है ना कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सालों के बाद हम किसी दोस्त से, लवर से मिलते हैं, तो मतलब एक ऐसा लगता है कि यार एक्साइटमेंट होती है। तो वो ऐसा एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा नेहा से मिलने के लिए, इतनी दूर से वो आ रही है मिलने के लिए। तो वो भी अच्छे से तैयार वैयार होके गिफ्ट वगैरह लेके वो भी बाइक पे निकल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ही वॉज अ मिडिल क्लास बॉय, तो उसके पास कोई कार वगैरह नहीं थी, लेकिन वो बाइक से गया। और नेहा को उसको सब मतलब नेहा को इस चीज़ पता थी कि मैं बहुत ही रिच हूँ और वो मिडिल क्लास है, तब भी उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी ट्विनिंग थी, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड था एक होता है ना कि बहुत सी लड़कियां प्रेफर करती है एक रिच गाय ऐसा, लेकिन नेहा ऐसी नहीं थी। जबकि नेहा खुद एक रिच लड़की थी, फिर भी उसने रितेश को बहुत प्यार दिया, बहुत मतलब एक उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसे पता था कि वो इतना अमीर नहीं है, फिर भी वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए नेहा उसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। नेहा वहीं पे थी, वो निकल चुका था और थोड़ा सा ट्रैफिक था, उस वजह से रितेश वहाँ ट्रैफिक में फंस चुका था। नेहा के बहुत ज़्यादा वेट करने पर, क्योंकि नेहा शायद 8:30 निकल चुकी थी वहाँ से और रेस्टोरेंट पहुँच चुकी थी, वो भी निकल चुका था, लेकिन थोड़ा दूर होने की वजह से शायद ट्रैफिक में फंस गया था, तो वो बस वहाँ पहुँच ही गया था। तो नेहा ने उसे कॉल लगाया कि तुम कहाँ हो, 10:30 हो रहे, 11 o'clock तुम्हें पहुँचना है, कैसे भी करके, मैं नहीं जानती, तुम्हें पहुंचना है मतलब। तो रितेश बोलता है कि या आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे, और 5 मिनट्स में ही मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब जहां तुम हो उसके जस्ट ओनली 5 मिनट्स लगेगा। बोला कि मैं बस 5 मिनट्स में पहुंच रहा हूं, और रास्ते में ही वो बात करते हुए जा रहा था, और जो रेस्टोरेंट था ना वो उसके करीब ही था, मतलब वहीं पे वो पहुंच चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला ठीक है आराम से आओ, कोई बात नहीं, लेकिन 11 o'clock तुम्हें आना है, 11 बजे तक तुमको पहुंचना ही है कैसे भी करके, लेकिन ठीक है आराम से ही आना, मतलब ऐसा उसने बोला था नेहा ने। उसके बाद क्या होता है कि रितेश ना नेहा को कुछ बोल रहा होता है, तो जैसे ही नेहा जैसे सुन रही होती है, तो नेहा के पास एक वेटर आता है और बोलता है कि मैम जरूरी काम है, आप प्लीज उधर आ सकती हैं। तो नेहा क्या है म्यूट पे कर देती है अपना फोन, उसे पता भी नहीं होता, और जल्दी से वेटर के साथ चली जाती है। वो वहाँ वेटर के साथ जाती है और वापस जैसे ही आती है तो वो देखती है कि फोन कट चुका है, मतलब म्यूट पे था वो कट हो गया होता है। तो फिर वो वापस कॉल लगाती है, लेकिन फोन मतलब स्विच ऑफ करके ऐसा कुछ बताता है। तो वो सोचती है ठीक है फोन बंद हो गया होगा, आने ही तो वाला है, कोई बात नहीं मैं वेट कर लेती हूँ। वो बहुत वेट करती है। उसके 11 बजने से 5 मिनट पहले ही रितेश आ चुका होता है वहाँ पे, लेकिन बहुत ही अपसेट सा लगता है, मतलब एक
उसके वो खुशी नहीं दिखती है, बहुत ही अपसेट सा लगता है। तो नेहा बोलती तुम आ गए, इतना देर करके तुम आए हो, पता नहीं मैं कितना वेट कर रही थी तुम्हारा, और तुम इतनी देर से आए, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ केक कट करते हैं। क्योंकि उसने बहुत ही अरेंजमेंट्स किया था, सब कुछ डेकोरेट वगैरह करके रखा था सरप्राइज के लिए। तो वो बोलती है उसको, रितेश को, कि चलो आ जाओ, हम अच्छे से अभी केक कट करेंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे, डांस करेंगे। तो फिर उसके बाद रितेश थोड़ा अपसेट सा होता, तो कहती कोई बात नहीं, तुम अपसेट क्यों, अपसेट मत हो, कोई बात नहीं, देर हो गई, इट्स ओके, वैसे भी 11 o'clock बज गए हैं, तो चलो आ जाओ केक कट करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या है कि लोग केक कट करते हैं और दोनों डांस करते हैं, मतलब वो दोनों डांस करते हैं, रितेश और नेहा बहुत बहुत हैप्पी होती, बहुत खुश होती है उसको देख के, और हक करती है उसे, बहुत मतलब बहुत प्यार करती है, बहुत खुश होते हैं दोनों। और रितेश भी खुश होता है अच्छे से, बट एक होता है ना उसका फेस ऐसा होता है, तो वो यही सोचती है कि रितेश ऐसा क्यों लग रहा है, अभी तक तो बिल्कुल सही था। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद लास्ट में जो टाइम आता है, तब क्या करती है कि नेहा उसे रिंग देती है। और प्रपोज करती है शादी के लिए। तो वो एकदम से ना चुप हो जाता है रितेश। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्या हो गया, तुम चुप क्यों? तो वो उसको बोलता है कि नो, आई डोंट डिजर्व यू और यू डिजर्व बेटर, ऐसा करके उसे बोलता है। तो एकदम से ना वो शॉक्ड हो जाती है कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब आई डोंट डिजर्व यू मतलब का क्या है, 3 साल रिलेशनशिप था और ये इस टाइप से। वो सोचती शायद ये मजाक कर रहा होगा, कुछ लड़कियों को ऐसे ही लगता है। तो वो बोलती तो मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि हमारा तो प्लान था ना शादी का, और अब मैं इतने साल तुमसे दूर नहीं रह सकती, इस वजह से मुझे शादी करनी है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। ये रिंग भी मैंने पता है अभी अभी ली है करके वो बोलती है। तो वो बिल्कुल मना करता है, वो कहता नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी करके बहुत कुछ बोलता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर पाया और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, बस इस वजह से मैं आया हूँ, मतलब बहुत कुछ ऐसा बोलता है ना। तो उसका क्या दिमाग खराब हो जाता है नेहा का कि ये इस टाइप से फालतू बातें क्यों कर रहा है। वो ना यही बोलती कि तुम ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब तुम क्या टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ, जबकि हम 3 years से रिलेशनशिप में थे और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, मतलब आई डोंट बिलीव दिस, कि मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रहे हो, क्या कहना चाहते हो। तो फिर वो यही बोलता है कि ना मुझे ये रिंग नहीं चाहिए और मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ शादी वगैरह, सो प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, अमेरिका चली जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। मतलब ऐसे करके बोलते हैं कि तुमको ये सारी चीज़ें तुम अब अकेले संभालो, मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता, ऐसे वो बोलता है। तो मतलब वो ना बिल्कुल अपने होश में नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कोई भी लड़कियों से बुरा ऑफकोर्स लगेगा जब कोई लड़का तुम्हें डेट करके ये काम कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या मतलब सीरियसली एक वो लगता है कि यार ये क्या टाइम पास कर रहा था क्या। कोई भी लड़की हो, अगर वो लड़की चीट कर रही है तो बात और है, लेकिन कोई लड़का एक लड़की को ऐसा बोल रहा है ना, तो वो लड़की से नहीं होता है सहन। तो वो भी नेहा बहुत बहुत ज़्यादा ना वो हो गई थी कि यार ये सीरियसली क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा उसको ऐसा लगता है। तो वो कहती है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, तो तुम यहाँ आए क्यों, तुम पहले ही मना कर देते, मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने, और तुमने मुझे हर्ट किया, आई हेट यू, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, और तुम्हारे लिए मेरे में जो नफरत आई है ना, जो फीलिंग्स थी वो सब खत्म हो गई है। ऐसे बोल के वो रिंग फेंक के वहाँ चली जाती, वो रिंग जो लाई थी वो नेहा, वो रिंग उधर फेंक के वो चली जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि नेहा वहाँ बाहर निकल जाती है रेस्टोरेंट से। बाहर निकलते ही वो देखती है कि बहुत सारी भीड़ होती है, इतने क्राउड होता है ना वहाँ पे। तो वो देखती है इतना क्राउड क्यों हो रहा है, क्या हो गया करके वो जाती है। तो एक आदमी से पूछती कि क्या हुआ, इतना सारा भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पे। तो एक वो जो आदमी वो बोलता है कि ना यहाँ पे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही भयंकर तरीके से। सामने से ट्रक आ रही थी, वो उसके नीचे चला गया, कुचल गया पूरी तरीके से, वो ऑन द स्पॉट इस बेचारे की मौत हो गई करके वो बोलता है। तो वो बहुत ही डर जाती है एकदम से, उसे अजीब सा फील होता है कि कौन था वो लड़का बेचारा, ऐसा क्यों हो गया, किसके साथ हुआ। तो वो जैसे आगे जाती है ना, तो एम्बुलेंस में क्या है कि वो स्ट्रेचर पे ना डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं, मतलब जिस लड़के का डेथ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसको स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं। तो फिर वो देखती है तो वो सोचती है कि दूर से दिखता है, उसे पता नहीं चलता कौन था, किसकी मौत हो गई है, किसका एक्सीडेंट हुआ, उसे नहीं पता होता। तो जस्ट पैर जहाँ वो खड़ी रहती है ना, जस्ट उसके नीचे ना, उसके पैर के पास में ही एक फ़ोन दिखता है उसे पड़ा हुआ। तो वो देखती है तो वो पहचान जाती, देखती है ना, तो पहचान जाती कि ये फ़ोन है ना रितेश का था। मतलब सीरियसली आपको पता है वो फ़ोन रितेश का था। वो जैसी देखती है ना, क्योंकि उसके जो पीछे का जो वो था ना मतलब बैक कवर, उसमें ना नेहा की पिक्चर थी, मतलब वो पिक्चर लगा के, वो नेहा की पिक्चर फ़ोन में लगा के वो रखता था पीछे। तो वो कवर में देख के वो ब्लास्ट हो जाती है एकदम कि ये क्या, मतलब ये अभी ये क्या हुआ, मतलब वो एकदम सुन्न हो जाती है, एकदम मतलब शॉक, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, वो हो जाते हैं ना, शॉक्ड हो जाते हैं एकदम से, उस टाइप से वो हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या करती है कि वो उधर देखती है और साइड में एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे जब उसको डेड बॉडी को अंदर रख रहे होते हैं,
रख ही दिया होता है वैसे तो वो क्या करती है, भाग के वहाँ पे जाती है वो एम्बुलेंस को रोकने के लिए। एम्बुलेंस गई नहीं होती है बट वो जाती है वहाँ पे एम्बुलेंस को रोकने के लिए, देखने के लिए कि कौन लड़का है, किसकी मौत हुई है, किसका एक्सीडेंट हुआ है। वो भागते हुए वहाँ पे जाती है तो स्ट्रेचर पे वो लेटा होता है, कपड़ा ढका हुआ होता है, तो वो बोलती है प्लीज़ कपड़ा हटाइए, मुझे देखना है। तो वो लोग कंपाउंडर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे, वो लोग बोलते हैं ठीक है आप देख लो करके। जैसे ही वो हटाती है ना तो वहाँ रितेश होता है। वो जो डेड बॉडी थी ना गाइस, वो रितेश की थी। मतलब आपको पता है वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना वो रितेश का हुआ था, और ऑन द स्पॉट ही वो मर गया था। उस टाइम 11 बजने से पहले वो मर चुका था, और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी जो बाइक थी वो कुचल गई थी पूरी। तो वो देख के और ज़्यादा शॉक हो जाती, बहुत ज़्यादा डर जाती है वो कि सीरियसली मतलब ऐसा हुआ है करके वो बहुत ज़्यादा ना डर जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि वो उसको मतलब इतना ज़्यादा डर लग जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब अभी तो वो मेरे साथ था और ये यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वहीं पे फिर एक आदमी आके उसको एक रिंग देता है नेहा को कि मैम ये रिंग मिली थी हम डेड बॉडी के पास में एक्सीडेंट ये लड़के से, शायद ये आपके लिए थी रिंग, आप जानती हैं इसे, तो शायद ये रिंग थी। तो वो रिंग देख के मतलब बहुत उसको रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो रिंग ना रितेश नेहा के लिए लाया था, उसे प्रपोज करने के लिए, शायद शादी के लिए या जो भी था, वो रिंग उसके लिए लाया था। और वो रिंग भी वहाँ गिर गई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था जब, और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके चिथड़े उड़ गए थे वैसे तो बहुत ही, क्योंकि फेस भी ख़राब हो गया था। तो वो क्या करती है, वो उसको देख के भाग जाती है, मतलब वो देख ही नहीं पाती है रितेश की बॉडी को। तो वो वहाँ से भाग के उसके बाद ना वो मतलब जब वो वहाँ खड़ी रहती है ना तो उसको ये लगता है कि रितेश यहाँ है, तो जो मेरे पास आया था अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले वो कौन था, वो भी तो रितेश था ना। तो फिर वो क्या है, वापस से भाग के जाती है, सब उसे बुलाते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, और वो भाग के रेस्टोरेंट के अंदर वापस से चली जाती है। जब वो वापस से रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो वहाँ पे दूर में एक रितेश की जो बॉडी मतलब आत्मा, रितेश की आत्मा खड़ी मिलती है उसे, स्पिरिट होती है उसकी रितेश की, और मुस्कुरा रही होती है। थोड़ा सैड भी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, सडनली उसकी डेथ हो जाती है, उसे खुद नहीं पता था बेचारे को। तो वो वहाँ खड़ी रहती है और वो बस उसको ही देखती रहती है, रितेश को। तो रितेश बोलता है आई एम सॉरी नेहा, मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था, शादी करना चाहता था, इसलिए मैं वो रिंग लाया था, प्लीज़ वो रिंग तुम रख लेना। वो ऐसे बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा मेरे साथ और मैं तुम्हें खो दूंगा, मतलब ऐसा बोलता है वो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे बोलता है वो। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं अब तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे भूल कर आगे बढ़ना, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना बस तुम मुझे बुला लेना, याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसलिए इस रिंग को कभी अपने से अलग मत होने देना, ये रिंग को तुम रखना। और मुझे नहीं पता था सडनली ऐसा होगा, मुझे तुम्हें देखना था एक बार। लाइट चली गई, थैंक गॉड। तो यही बोलता मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था, इसलिए मेरी आत्मा तुम्हें देखने आई, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार देखना चाहता था, उसके बाद मुझे जो भी हो मैं सहन कर लूँगा, सहन कर लेता, जैसे भी था, बस मुझे तुम्हें देखना था, इसलिए मैं आत्मा बन के तुम्हें देखने के लिए आया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा, और अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा समय आ गया है। वो ऐसा बोलता है और वो बहुत, नेहा मतलब उसे रोकने की कोशिश करती, वो बहुत ही रोती है, और पर जो उसकी आत्मा थी रितेश की वो मतलब ऊपर विलुप्त हो गायब हो जाती, मतलब वो चली जाती है उसकी आत्मा वहाँ से, और वो वहाँ पे ही बैठ के रोने लग जाती। मतलब इतना बुरा हो गया था नेहा के साथ, मतलब दोनों इतना प्यार करते थे, और एक के साथ ऐसा हो जाए, किसी का एक्सीडेंट, किसी को कुछ भी हो जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होते हैं वो लोग। हर्ट तो बहुत कम वर्ड है, मतलब इतना बुरा हालात होता है ना वो कि उसे तो हम वर्ड में भी नहीं बोल सकते, मतलब सीरियसली बहुत ही खतरनाक लगता है ये सब चीज़ें। और वो बहुत प्यार करती थी रितेश से, आई डोंट थिंक सो कि वो अभी भी स्टिल उससे बाहर आ पाई होगी ये सब चीज़ों से, बट जो भी था यही था। और उसके बाद वो वहाँ पे अपसेट होके चली जाती है वापस अमेरिका, अपने घर चली जाती है, वहीं रहती है, अपने काम करती है, बस इतना ही था। उसके बाद कोई अता पता नहीं था कि नेहा का क्या हुआ क्या रहा। और गाइस बस यही थी कहानी वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे पे वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट तक नहीं कर सके, मतलब किया, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी उन्हें मिली है। गुड न्यूज़ तो खैर क्या ही मिली है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन नहीं पता था कि वैलेंटाइन डे उनके लिए इतना ख़राब निकलेगा कि
कोई एक को किसी को खोना पड़ेगा। मतलब सीरियसली वैलेंटाइन डे इतना ज़्यादा भी ख़राब हो सकता है किसी के लिए। तो शायद ही अब तो नेहा को कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेगी, आई डोंट थिंक सो। खैर इन फ्यूचर उसको कोई और मिलता है तो होप उसकी लाइफ अच्छी हो उसके साथ। सो गाइज यही थी स्टोरी। होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको स्टोरी, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय।